गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कुछ जो है विभाजन और स्थापनाएं जो है करेंगे। मेन हम भारत में जो है कब कौन से समाज की स्थापना हुई है, ठीक है, और कब नीति लागू हुई है। तो मेन जो है एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अंग्रेजों के जो है कुछ वायसराय हैं, उनके भी करेंगे हम। भारत में पहला कौन था और आखिरी कौन था, कब किसने शासन किया, और यहाँ जो है कई सभाएं की स्थापना हुई है, कई समाज की स्थापना हुई है, तो वो जो है किसने की है। तो एंड तक देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कम से कम है ना, यहीं से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही पेज से। 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो 5-7 मिनट में जो है लगभग 40-50 क्वेश्चन आपके एक नंबर के कवर हो जाएंगे। शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्ज़ाम ये ना एसएसटी वाला जो टीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है हिस्ट्री हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, तो यहाँ से जो है ज़रूर पूछा जाता है। कोई ना कोई जैसे डेट होगी या फिर किसी की स्थापना होगी, किसी पुस्तक का नाम हो गया, तो वो सब जो है पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 60 तक और 65 से 67 तक गवर्नर के पद पर रहे। तो सबसे पहले क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? एक अंग्रेजी अधिकारी थे जो 1757 से 60 तक 3-4 साल एक बार रहे हैं, और उसके बाद जो है 65 से 67 तक गवर्नर के पद पर रहे हैं। बंगाल का प्रथम जनरल कौन था? गवर्नर जनरल। ये चीज़ें ध्यान रखें, एक नंबर का क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। शासनकाल पूछे कब तक था? तो 1774 से 75 तक, ठीक है। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 1757 से 60 तक है शासनकाल, 57 से 67 तक आप ध्यान रखें, ठीक है। बीच में जो है गैप है 60 से 65 तक का, अदरवाइज 1757 से 67 तक, यानी कि 10 साल के बीच में जो है बीच में गैप है 5 साल का। तो यहाँ जो है 57 से 60 तक किया है कंप्लीट, 3 साल के करीब, और यहाँ जो है 2 साल तो गवर्नर के पद पर रहे हैं। अब बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, और भारत में पहली बार स्थायी बंदोबस्त जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो पहली बार जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना पूछे किसने की, तो स्थायी बंदोबस्त जो है भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब की थी? 1786 से जो है 93 तक इसको लागू किया था। भारत में सहायक संधि लागू किसने की थी? तो लॉर्ड वेल्जली ने की थी। सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली। एक एक चीज़ भारत के जो प्रमुख है ना, तो वो सब हैं। अब देखिए, पहली बार जो है स्थायी बंदोबस्त तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, और जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेल्जली ने की थी। भारत में पहली शिक्षा व्यवस्था शुरू किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। यानी कि शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंतिम कौन था? लॉर्ड विलियम कैनिंग। तो ये जो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम कैनिंग। और फर्स्ट कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब इसके कार्य जो है कौन से हैं? विलियम बेंटिंक ने जो है गवर्नर जनरल रहा उस दौरान क्या कार्य किए थे? एक तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है। सती प्रथा क्या है? यानी कि जो किसी का अगर पति मर जाता है तो उन महिलाओं को जो है पति के साथ जिंदा जलाने की प्रथा को जो है सती प्रथा कहा गया है। तो इसका जो है अंत किया था। ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि अगर विधवा होगी तो ये थोड़ा उसको जीने का हक नहीं है। तो ये सब कार्य जो है किसने किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। और एक जो है मैकाले शिक्षा नीति की शुरुआत की थी, तो वो भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। देखिए 2-3 क्वेश्चन हैं, कंफ्यूज मत होना। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली, और शिक्षा नीति लॉर्ड मिंटो, और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब ये प्रथाएं जो है उसने लागू की थी, एक तो सती प्रथा होगी और एक जो है मैकाले शिक्षा नीति होगी। उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी ने भी कुछ कार्य किए थे भारत में अपने शासनकाल में। तो सबसे पहले जो है रेलगाड़ी वो किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। एक नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और जो स्कूल कॉलेज हैं वो खुलवाने का एक्ट भी पास जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और वुड डिस्पैच नीति जो है वो शुरू करी थी किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो 3 कार्य हो गए, एक तो रेलगाड़ी होगी,
भारत में चलाई थी। ठीक है, स्कूल कॉलेज खुलवाने के एक्ट लागू किए थे और एक वुड डिस्पैच नीति जो है शुरू की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हड़प नीति। नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को हड़पना। तो हड़प नीति जो है क्या है, जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था ना, तो उसको अंग्रेज जो है अपना अधिकारी कर लेते थे, जमा कर लेते थे, अधिकार जमा लेते थे। कैसे? अब उत्तराधिकारी कौन होता है, जैसे पिता मर गया तो पिता के बाद उत्तराधिकारी जो है वहाँ का राजा शासन कौन करेगा, उसका बेटा करेगा, या तो सबसे बड़ा या फिर कोई उनमें से चॉइस के अनुसार। अदरवाइज मोस्टली जो है जहाँ तक हमने देखा है, तो अगर राजा एक्सपायर हो जाता है तो उसका बड़ा बेटा जो है सिंहासन पर बैठता है, वहाँ जो है शासन करता है। तो यहाँ क्या है, हड़प नीति में क्या हो गया, जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता ना, तो अगेन इलेक्शन नहीं होते, ना किसी को दूसरे को अथॉरिटी होती, तो वहाँ जो है अंग्रेज उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस नीति को हड़प नीति बोलते हैं। क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है अंग्रेज ही राज करें, कोई और भी तो कर सकता है, लेकिन क्या था, ये क्या थी, हड़प नीति थी। उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर अगेन आ गया भाई, जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अभी बताया था आपको, ध्यान रखना, जो अंतिम था तो लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल। और जो फर्स्ट था तो वो जो है पहला जो है गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और बंगाल का था वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ये चीज़ें जो है कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़ लेना, एक बार समझ नहीं आता तो अगेन देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो जो लास्ट था वो लॉर्ड कैनिंग था, और जो फर्स्ट था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग के न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या है, अंतिम गवर्नर था जर्नल, और इसको जो है न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है, क्योंकि न्याय के मामले में जो है इसने काफ़ी कार्य किया है। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कर्जन था, पहला वायसराय। वो क्या था, गवर्नर जनरल, और ये क्या है, वायसराय। चीज़ों को ध्यान रखना, वायसराय अलग है और जो गवर्नर जनरल हैं वो अलग हैं, और जो संधियाँ वगैरह की हैं या फिर कोई बंदोबस्त है या कोई नीति है या कोई योजना है वो लागू की हैं, तो वो सब अलग हैं। अब यहाँ क्या है, वायसराय तो वो जो है लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। और डेट अगर पूछे तो 16 अक्टूबर को जो है, 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हो गया था और लॉर्ड कर्जन ने किया था। और बंगाल को जो है इस दिन कला दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1815 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से। ठीक है, अब देखिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, तो 1815 ईस्वी में की थी। किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के। कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो यहाँ से जो है ध्यान रखे, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की भी और ब्रह्म समाज की भी राजा राम मोहन राय ने। ये 1815 में हुई है, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज तो ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। उसके बाद आर्य समाज है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की। उसके बाद रामकिशन मिशन की स्वामी विवेकानंद ने 1896 में। ये डेट जो है ध्यान रखना। और ये भी रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी, 1896 में। क्योंकि हिस्ट्री का मेन यही है, हिस्ट्री का जो हमें यही है कि डेट आती हैं तो ये आपको कन्फ्यूजन करती हैं कि डेट जो है सीरीज वाइज हैं, तो इनको जो है अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लें, ध्यान से समझें, ताकि आपको लर्न हो जाए। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय ने की थी, और 1815 में। 15 के बाद जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, 13 साल बाद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, 2 साल बाद। रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में। भारतीय सेवा संघ गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी, 1905 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने।
प्रार्थना समाज आत्मराम पांडुरंग ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां। कब की थी? आगा खां सलीमुल्लाह। कब की थी? 1906 ईस्वी में। अब देखिए एक एक साल का डिफरेंस है। यहाँ जो है 1896 में की थी रामकिशन मिशन ने स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकिशन मिशन की, और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उसने की थी भारतीय सेवा संघ की, और जो आत्माराम पांडुरंग है उसने प्रार्थना समाज की, और जो आगा खां सलीमुल्लाह थे उसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसमें क्या है, इनकी जो है कोई ना तो कोई ट्रिक है ना कोई सॉल्यूशन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है किस नीति जो है कौन सी किसने लगाई है और कब लगाई है, किसका शासनकाल कब से कब तक है, तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। मोस्टली जो है डेट से ही एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।